Arora from StudyMate Easy, engaged in teaching DT IDT for CA Final and both group of mentoring and CA Inter का GST. सो सी इंटर का जीएसटी का तो फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अभी पूरा अपलोड हो रहा है, तो अभी तक अगर नहीं देखा ना तो सच बोल रही हूँ, देख लेना ज़रूर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें मैंने टॉप नॉच देने की पूरी कोशिश की है जो रेलिवेंट है सीए इंटर लेवल के लिए। अब हम आते हैं, आज का ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। द वीडियो इज़ ऑल अबाउट सबसे कॉमन क्वेरी जो इस टाइम आती है स्टूडेंट्स की, या फिर एकदम एग्जाम पास में आने लगती है, 1.5-2 महीने लगते हैं, तब लगता है मैम बोथ ग्रुप या फिर एक ग्रुप, फर्स्ट डे या सेकेंड डे, फिर चाहे वो सीए इंटर हो या सीए फाइनल हो, कोई भी स्टूडेंट हो उसका भैया सबसे बड़ा जो जंग होती है ना दिमाग की, ये होती है कि ग्रुप कौन सा देना है। सो कुछ टिप्स जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हो आपको एक ग्रुप पे जाना है, 2 ग्रुप पे जाना है, करना क्या है एक्चुअली। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप चेक करो वेदर यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर क्लासेस, क्या आपकी सारी की सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। द आंसर इज यस। अगर सारी क्लासेस कंप्लीट हो गई या फिर 1-2 सब्जेक्ट की क्लासेस बची या 3 सब्जेक्ट की भी चलो मान लिया क्लास बची है, तो भी मैं बोलूंगी कि अभी तो आपके पास टाइम है, बट आपको ये भी जजमेंट करना होगा कि आप स्लो लर्नर हो या फिर फास्ट लर्नर। जिस बच्चे की सारी क्लासेस खत्म हो चुकी है उसे ये चेक करना होगा कि क्लास खत्म होना एक अलग चीज है और सब्जेक्ट अच्छे से खत्म होना एक अलग चीज है। सो इफ यू हैव कंप्लीटेड योर सब्जेक्ट वेरी वेल, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर क्लासेस वेरी वेल, मतलब क्लास के साथ एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे थे, थोड़ा लर्न कर रहे थे, होमवर्क वगैरह जो भी रिटर्न प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन इतनी कर रहे थे कि यू कैन डेफिनेटली से कि 100% क्लास होने के बाद मुझे कम से कम 50-60% ऐसा है कि मुझे पता है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, तो वो सब्जेक्ट फॉर श्योर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसके लिए? इस अटेम्प्ट में। अब ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आप चेक करो, क्या एफआर, एसएफएम, देन योर ऑडिट फर्स्ट ग्रुप में, क्या ये तीनों में से आपके क्या स्ट्रॉन्ग है, किसकी क्लासेस ढंग से की थी। सेकेंड ग्रुप में डीटी, आईडीटी एज वेल एज आपका जो मल्टीडिसिप्लिनरी बोलूँ या फिर जो भी एक नया सब्जेक्ट आया है, कौन सी चीज आपके लिए स्ट्रांग है। तो पहले तो आप डिसाइड करो आप स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, और आपके सब्जेक्ट की क्लासेस कितनी पेंडिंग है, कौन से सब्जेक्ट की क्लास पेंडिंग है, ये चीजें आप डिसाइड करो। देन सेकेंड, क्लासेस अगर फिनिश हो गई नहीं हो गई, उसके बाद आपने ये देख लिया कि आप स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, क्योंकि अभी जो टाइम है अगर आप एक फास्ट लर्नर हो तो आप कैचअप कर जाओगे, लेकिन कई स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती है, रिटेन धीरे धीरे होती है, लर्निंग धीरे धीरे होती है, तो उन्हें एक बार कोई एक ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैम वो कैसे चूज करें कि वो ग्रुप कौन सा होगा। तो देखो, फर्स्ट ग्रुप में प्रैक्टिकल ज़्यादा है, एफआर भी प्रैक्टिकल है, एसएफएम भी प्रैक्टिकल है। सेकेंड ग्रुप में डीटी आईडीटी एप्लीकेशन लेवल ज़्यादा है। एप्लीकेशन लेवल अब आप चूज करो, आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग हो या फिर आप थ्योरेटिकल मतलब एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो। जिसमें आप स्ट्रांग हो उसी को तो खेलना है हमें, पहले उसी को स्ट्रांग करना है, मतलब उस ग्रुप के हर एक सब्जेक्ट को आपको बहुत स्ट्रांग करना है, और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके पास टाइम सफिशिएंट बचा, आप प्रॉपर रिविजन कर पा रहे हो, तो आप आपका सेकेंड ग्रुप, मतलब सेकेंड इन द सेंस दूसरा ग्रुप, या वो फर्स्ट या सेकेंड जो भी आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उसको चूज कर लो। देन पहली चीज मैंने बोली, आप ये देखो क्लासेस कितनी पेंडिंग है। दूसरी चीज, आप स्लो लर्नर हो या फास्ट लर्नर हो, आपको ये चेक करना होगा। थर्ड चीज आपको चेक करनी होगी कि आप प्रैक्टिकल में स्ट्रांग हो या थ्योरी में स्ट्रांग हो, किस चीज में स्ट्रांग हो। देन फोर्थ, जो बहुत अंडररेटेड रहता है, पता नहीं क्यों आप ऑप्टिमिस्टिक इतने हो जाते हो कि जॉब अगर चल रही है, इफ यू आर डूइंग जॉब, आप प्लीज, अगर आप एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट, एकदम मतलब बोलते हैं ना कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हर चीज़ मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उनका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से नहीं हो कि आप बहुत स्ट्रांग सेल्फ डिसिप्लिन रख सकते हो, तो आप कोई एक ग्रुप ही चूज करेंगे इफ़ यू आर इन जॉब, या फिर आप हाउसवाइफ हो, आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी है, क्योंकि हम कई बार बहुत सारा एक साथ लेने के चक्कर में ये होता है कि हमारे पास हाथ में कुछ भी नहीं आता है। तो अगर आपके पास किसी भी तरह की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कम से कम 3 महीने 10 से 12 घंटे नहीं दे सकते अपनी स्टडीज को, तो आपके लिए
यही बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है कि सब कुछ के पीछे मत जाओ, क्योंकि जब आप एक ग्रुप भी क्लियर कर लेते हो ना तो एक फैमिली को भी अच्छा लगता है कि चलो एक ग्रुप क्लियर हुआ, मतलब अब दूसरा ग्रुप थोड़ा ही है उसका बचा है। बट जब आपका कुछ भी क्लियर नहीं होता तब डाउट आता है आप पे कि यार कुछ तो क्लियर हो नहीं रहा है। और ये एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। तो इफ़ यू थिंक, तो उस अकॉर्डिंग कि हाँ हमारे पास अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं चाहूँ भी तो भी 10-12 घंटे 3 महीने नहीं 2 महीने कम से कम भी नहीं पढ़ सकती हूँ, तो ओनली वन ग्रुप बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, वेदर यू आर स्ट्रॉन्ग इन प्रैक्टिकल या फिर वेदर यू आर स्ट्रॉन्ग इन थ्योरी। मैम मेरा ऐसे तो प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है बट मेरी क्लासेस तो पूरी सेकेंड ग्रुप की हुई है, तो यार आपका एडवाइस मुझे देना ही क्या है कि जिस चीज़ की क्लासेस कंप्लीट हुई है अभी से उन सब्जेक्ट्स पे लग जाओ, जब वो वाला खत्म हो जाएगा ग्रुप फिर आप जाना। तो कई बच्चों के पास चॉइस नहीं होगा ना, क्योंकि क्लासेस उन्होंने की सेकंड ग्रुप की, स्ट्रॉन्ग उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते, बट इस वक्त आप गेम चेंज नहीं कर सकते। तो जो भी करो प्रैक्टिकली सोचो कि आपके लिए क्या पॉसिबल है, राइट। देन ये हो गई बात 4 से 5 टिप्स कि आप कैसे डिसाइड करोगे फर्स्ट है या सेकंड ग्रुप। इसके बाद मैम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, अब हमें तो लग रहा था हमने सारे प्रोविजंस पढ़ लिए, हमको सब कुछ आता है, बस एक एक बार रिवाइज करना है। तो अपना सेल्फ टेस्ट देखो। अब ये सेल्फ टेस्ट कैसे होता है, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि आपने डीटी अच्छे से कर लिया है, आईडीटी भी क्लासेस हो ही चुकी हैं, मैं तो बोथ ग्रुप पे ही जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वट एवर इट इज। अब आपने सोचा है कि आपने सब कुछ किया है बट रिजल्ट तो आपका कुछ और ही बोलता है, तो अब ऐसे टेस्ट कैसे करें खुद को। तो खुद को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन बैंक है आपके पास, आप देखो कि आप चीजों को अप्लाई कर पाते हो। लर्निंग अ प्रोविजन इज डिफरेंट थिंग, अंडरस्टैंडिंग अ प्रोविजन इज डिफरेंट थिंग, बट अप्लाइंग अ प्रोविजन इज टोटली डिफरेंट। इफ यू कैन नॉट अप्लाई कॉन्सेप्ट्स, अगर आप एप्लीकेशन लेवल पे वीक हो तो रुको, आप एक बार जज करो खुद को। कुछ स्टूडेंट फिर से यहाँ पे अपनी मिस्टेक से सीख के जल्दी जल्दी क्या कर लेंगे, चीजें चेंज कर लेंगे, तो वो बोथ ग्रुप पे जा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि अब बहुत हालत खराब है, अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है, आपके मार्क्स 25 के नीचे आ रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स में, या फिर पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में 25, 13, 20 ऐसे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता तो अप्लाई कर पाते। तो जज योर सेल्फ बिफोर ICAI जजेस यू एंड गिव्स यू अनदर 6 months टू प्रिपेयर। तो खुद को जज कर लो, अच्छे से सेल्फ टेस्ट ले लो। मैम टेस्ट सीरीज दे के, अरे पहले पढ़ तो लो, तब तो टेस्ट सीरीज दे के कुछ सोच पाओगे कि सेल्फ जजमेंट क्या होता है। बुक खोलो, जो पढ़ा है उसके हिसाब से देखो क्वेश्चंस में तुम्हें वो कॉन्सेप्ट लगाते आ रहा है या नहीं आ रहा, या फिर तुम्हें ये भी समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। खुद को जज करो और एक्सेप्ट करो कि क्या सिचुएशन पे तुम हो। ओके, सो दिस वर ऑल द टिप्स दैट वर पॉसिबल फॉर मी टू गिव कि भाई फर्स्ट ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है या फिर तुम्हें सेकंड ग्रुप देना है। अब तुम इसके बेसिस पे खुद से क्या कर सकते हो, एनालिसिस, और सुनो सबकी, करो अपनी समझ की, बट जो भी करो एक रैशनल डिसीजन लेना, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना। हवा में नहीं कि अरे हो जाएगा बोथ ग्रुप, हलवा नहीं है। स्ट्रेस ऑफ टेक, ये जो स्ट्रेस टेकिंग होती है ना बोथ ग्रुप की, जो अब कम से कम आपके 10 दिन तक चलेगी, वो आसान नहीं होता है। बहुत हालत एक ग्रुप में ही खराब हो जाती है जब स्ट्रेस 1.5 दिन का ले लेके, अगर आप स्ट्रेस भी नहीं ले सकते तो भी बोथ ग्रुप पे नहीं जाएंगे आप, क्योंकि इधर इसको संभालोगे तब जाके तुम्हारा 3 घंटे का पेपर तुम्हारा संभल रहा होगा। ओके, सो दिस वर ऑल द प्रैक्टिकल एडवाइस दैट वर पॉसिबल फ्रॉम माई साइड। एंड एक और अनाउंसमेंट, कल से दैट इज 1 दिसंबर से CA फाइनल IDT की एग्जामिशन बैच स्टार्ट हो रही है। मॉर्निंग 7 AM से 8:45 AM तक टोटली एग्जामिशन बेस्ड क्लासेस हैं, जिसमें एक एक कॉन्सेप्ट को ICAI मटेरियल से ही कवर करेंगे। और बुक जो होगी क्वेश्चन बैंक वो हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड होगी, बोर्ड नोट्स प्रोवाइड होंगे, समरी नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, हर चीज़ रहेगी। लिखना कैसे है, क्या कीवर्ड्स लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे पेपर के पैटर्न को समझना है, एवरीथिंग विल बी टॉट। सो जिन लोगों को, जिन स्टूडेंट्स को लगता है इन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो दे कैन ज्वाइन द क्लासेस टुमारो। और लिंक के लिए 3 दिन का डेमो लिंक है, डेमो लिंक के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑन WhatsApp 7999 709 236। ओके, थैंक यू।